नमस्कार दोस्तों खेल चिकित्सा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर मैं चल रहा हूं और ये सीरीज का 7 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज हमारे दूसरे चैनल पर चल रही है, वर्मा सर एडवांस जीके पर चल रही है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो बगैर देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने 150 तक लिया था, ये 151 है। आँखों की चोट हम देखते हैं, विशेषकर इसमें किस में देखते हैं आँखों की चोट? वो देखते हैं स्पर्श होने वाले खेलों में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। ऐसे खेल जिनमें खिलाड़ियों के मध्य जो है शारीरिक स्पर्श होता है और खिलाड़ियों द्वारा आँखों के बचाव हेतु किसी सुरक्षा कवच जैसे चश्मे आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उनमें जो है आँखों की चोट पहुँचने का जोखिम अधिक होता है। और ऐसे खेल हैं कुश्ती है, बॉक्सिंग है आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालिश क्या है? तो मालिश जो है इनमें से वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और मालिश शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो हुई है हिब्रू भाषा का शब्द है मस्केसल। हिब्रू भाषा का शब्द है ये मस्केसल, इससे हुई है। और जिसका अर्थ होता है गूंथना। अर्थ क्या होता है इसका? गूंथना। गूंथना होता है इसका अर्थ। और एक शब्द हो रहा है फ्रेंच भाषा का मासर है, जिसका अर्थ होता है रगड़ना। तो यह जो है हस्तकौशल एवं वैज्ञानिक कला है। और हाथों के द्वारा जो है वैज्ञानिक तरीके से की गई मालिश पेट की असामान्य दशा के उपचार में बहुत उपयोगी है। ये प्राथमिक तौर पर यह जोड़ों, मांसपेशियों तथा तंत्रिका तंत्र से संबंधित अंगों पर असर डालती है एवं इसके द्वारा जो है यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल से पहले की मालिश प्रतियोगिता से कितने घंटे पहले दी जाती है? तो खेल से पहले जो मालिश दी जाती है वो दी जाती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1 से 3 घंटे के बीच में दी जाती है। और इसका जो टाइम होता है मालिश का वो 30 मिनट से 2 घंटे के पूर्व दी जाती है। लेकिन इसमें इसके निकटतम है ये 1 से 3 घंटे, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान उसको किसके लिए योग्य बना देता है? यदि सुरक्षा के नियमों का तुम्हें ज्ञान है तो योग्य बन जाते हो दुर्घटना घटने से रोकने के। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किसका उखड़ा जोड़ हम देख सकते हैं? तो किसका उखड़ा जोड़ हम देख सकते हैं? कंधे का उखड़ा हुआ जोड़ हम देख सकते हैं। जब शरीर का कोई हिस्सा अपने सामान्य स्थान से हट जाता है तो उसे डिसलोकेशन कहते हैं। और जब हड्डियां डिसलोकेट हो जाती हैं तो जोड़ों पर वह ठीक प्रकार से नहीं मिलती, जिससे दर्द व सूजन होती है। कई बार हड्डियों की डिसलोकेशन कम होती है तो डॉक्टर इसे अपूर्ण डिसलोकेशन कहते हैं। कुछ अन्य मामलों में जैसे हड्डियां एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाती है, तब डॉक्टर कोशिश करके उन्हें पुरानी अवस्था में लाता है और इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है डिसलोकेशन कम करना कहा जाता है। तो ये जो है जैसे घुटना, कलाई, कंधा, टखना आदि इनसे संबंधित चोटें होती हैं और जर्क लगने से भी डिसलोकेशन हो जाती है। तो इसमें से ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ियों की चोट एक कठोर ऊतक चोट है? तो कठोर ऊतक चोट जो है इसमें से है वो है कंधे का विस्थापन। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। जैसा अभी बताया था मैंने आपको, इसमें कंधे के जोड़ का विस्थापन जो है अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने से होता है। और इस चोट में जो है ह्यूमरस जो हड्डी होती है उसका सिरा सॉकेट से बाहर आ जाता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वह स्थिति जिसमें किसी जोड़ में अस्थि के छोर को इसके सामान्य स्थान से हटाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो सामान्य स्थान से हटाने के लिए जो बाध्य होना पड़ता है वो कहलाता है विस्थापन कहलाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसमें जैसे कंधे का जोड़ है या कोले का जोड़ है, ये ऐसे ही जोड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो फुटबॉल खिलाड़ियों को जो लगने वाली बर्नर चोट है उसको जाना जाता है स्टीगर नाम से जाना जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये चोट जो है फुटबॉल के साथ साथ जैसे रग्बी खेल है, हॉकी है, कुश्ती है, एथलेटिक्स के खिलाड़ियों में भी इसके खतरा अधिक रहता है।
वरना चोट जो है ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है और जिससे कंधे, बाह, हाथ व उंगलियों की मांसपेशियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांप के काटने पर क्या किया जाएगा? तो सांप के काटने पर जो है तुरंत क्या करना चाहिए? बैंडेज का उपयोग करना चाहिए। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्रेप बैंडेज का उपयोग करना चाहिए और चूसना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वरना खून दूसरे के अंदर चला जाता है। और एक चीज़ और है इसमें कि इससे जो है गतिशीलता कम हो जाती है। जैसे बैंडेज का प्रयोग करते हैं, उसको जाम कर देते हैं तो गतिशीलता कम हो जाती है और जहर के अन्य भागों में फैलने का खतरा कम होता है। तथा उसके बाद जो है फिर एंटी वेनम टीके के लिए अस्पताल जाना चाहिए। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जाने पर आप क्या करेंगे? तो जल जाने पर क्या करते हैं? सबसे पहले कंबल से ढक देंगे। कपड़े तो बिल्कुल नहीं उतारने हैं, क्योंकि कपड़े उतारने से क्या होता है कि जो चर्बी है वो खिंची चली आएगी कपड़ों के साथ में। हाँ, यदि एक कंडीशन है कि यदि आग पकड़ना शुरू हुई है तो तब कपड़े उतार सकते हो आप स्टार्टिंग में ही, वरना यदि आग शरीर को पकड़ लेती है अच्छी तरह से तो कंबल से उसको ढक देना चाहिए और फिर उसके बाद नीचे लेट लेट जाएंगे और अधिक जल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके द्वारा कोई अच्छा दिख सकता है, अच्छा अनुभव कर सकता है और लंबा जीवन जी सकता है? तो ऐसी चीज़ इनमें से वो है नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम से शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाता है और मजबूत हो जाता है तथा किसी भी कार्य को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? तो पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए जो करना चाहिए, इनमें से उन व्यायाम को करना चाहिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हैं। यानी खिंचाव लाने से जो है मांसपेशियां लचीली बन जाती हैं और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और जो पीठ की समस्याएं हैं वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल में चोटें कैसे लगती हैं? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खेल में जो चोटें लगती हैं, जब खेल के नियमों का ज्ञान नहीं होता तब चोटें लगती हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंभीर चोटों का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो गंभीर चोटों का जो इलाज किया जाता है वो इंफ्रा रेडिएशन होती है, यानी उनको अवरक्त किरणें कहते हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। यह एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा होता है तथा सूक्ष्म तरंग से कम होता है। यह तरंग इलाज के योग्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है? तो लचीलापन बढ़ाने के लिए इनमें से देखिए, मुक्त हस्त व्यायाम ये भी ज़रूरी है और तन्य व्यायाम, ये दोनों ज़रूरी हैं। यदि इनमें से एक ऑप्शन दिया हुआ तो एक को आप चुन सकते हो, वरना ये दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। तो ब्लड शुगर क्या होता है? ब्लड शुगर मधुमेह की बीमारी होती है, एक खतरनाक बीमारी होती है जो इंसुलिन की कमी से होती है और यदि इस पर नियंत्रण न किया जाए तो इसमें क्या होता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, आंखों की दृष्टि कम हो जाती है, अंग छेदन हो जाता है, हृदय वाहिका संबंधी बीमारियां होना इसमें एक आम बात होती है और मृत्यु तक भी हो जाती है इसमें। तो इसके लिए उपयुक्त व्यायाम जो है टहलना, दौड़ना, मुक्तहस्त व्यायाम, ये सभी हैं, यानी उपरोक्त सभी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक विकलांगता होती है। तो क्वेश्चन दोबारा से देखिए, शारीरिक विकलांगता होती है। तो शारीरिक विकलांगता जो होती है इनमें से एक तो कुपोषण के कारण होती है, एक रोग के कारण होती है। बी और डी दोनों कारण हैं इनके, और यदि ऑप्शन में एक दिया हुआ है तो एक पर आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग विन्यास का कमियां का कारण है। जो अंग विन्यास होता है उसका क्या कारण होता है? तो जैसा मैंने बताया था, क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है, वो होता है कुपोषण। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। तो प्राथमिक चिकित्सा की जो जानकारी आवश्यक होती है वो सभी के लिए होती है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, क्योंकि आजकल आप जानते हो कि दुर्घटनाएं हर जगह होती हैं, चाहे घर हो, स्कूल हो, खेल का मैदान हो, उद्योग हो, या कहीं भी हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। यदि रोगी को समय रहते उचित मदद नहीं दी जाती है तो उसकी हालत बिगड़ सकती है या उचित देखरेख न होना उसके जीवन के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य जो है वो है इनमें से रोकथाम है। यानी इलाज और रोग का जो है रोकथाम होनी चाहिए, सबसे पहला उद्देश्य ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डोपिंग परीक्षण में जांच की जाती है। तो डोपिंग परीक्षण में जो है पहले तो रक्त की जांच की जाती है, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं आता है तो रक्त और मूत्र की जांच की जाती है। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डोपिंग परीक्षण क्या होता है, जो प्रतिबंधित दवाएं होती हैं उनका सेवन करने पर रोक लगा दी गई है, उसे डोपिंग परीक्षण कहा जाता है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वाडा है, वाडा, इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वाडा है। और वाडा जो है, वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ये। और इसका जो मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूपंक्चर क्या है। तो एक्यूपंक्चर जो है इसमें से चीन की चिकित्सा विधि है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। यह इसमें क्या होता है कि शरीर में मौजूद कुछ बिंदु कई रोगों का उपचार करने की क्षमता रखते हैं। तो एक्यूपंक्चर जो है इलाज की एक ऐसी पद्धति है जिसमें शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर सुई के प्रयोग से रोग को दूर करने में मदद मिलती है। तो ये चीन की चिकित्सा विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था। तो गर्भ निरोधक गोलियों का जो आविष्कार किया था वो क्या था, पिनकस ने किया था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और पिनकस जो है अमेरिकी जीव विज्ञानी हैं और शोधकर्ता थे। ग्रेगरी पिनकस इनका पूरा नाम था। और इन्होंने जो है मार्गरेट सेंगर, कैथरीन मैककॉर्मिक तथा जॉन रॉक की सहायता से कई वर्षों के प्रयासों के बाद इन गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किया था। और इनके इसी योगदान के कारण ही इन्हें गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कारक कहा जाता है। और 9 मई 1960 को फूड एवं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA अमेरिका द्वारा इस गोली को बनाने उपयोग हेतु मंजूरी दे दी गई थी। यानी 9 मई, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब मंजूरी दी थी। तो 9 मई 1960 को मंजूरी दी गई थी इसको अमेरिकी संस्था द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है। तो एपिलेप्सी रोग का जो संबंध है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, नाड़ी संस्थान से है। और इसको मिर्गी या मस्तिष्क का रोग भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में जो है इसको एपिलेप्सी कहते हैं। मस्तिष्क में छोटी छोटी असंख्य कोशिकाएं होती हैं जिनमें विद्युत तरंगों का संचार होता है। इन्हीं विद्युत तरंगों से मस्तिष्क का कार्य होता है। और ऐसी तरंगों के असमान मात्रा में बनने से जो है शरीर में होने वाली गति, संवेदना या मानसिक परिवर्तन को मिर्गी का दौरा कहते हैं। जब ये दौरे बार बार आते हैं तो उसे मिर्गी रोग, अपस्मार कहते हैं। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन चोट का लक्षण है। तो दीर्घकालीन चोट का जो लक्षण है इनमें से खेलते हुए दर्द होना, ये दीर्घकालीन चोट का लक्षण होता है। क्योंकि पुरानी चोटें जो हैं सामान्य परिस्थितियों में ये दर्द नहीं करती हैं, लेकिन खेलते समय इन पर जो है सामान्य अवस्था की तुलना में जब अधिक दबाव बनता है तो इसमें दर्द शुरू हो जाता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।